बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, मैंने जो डीएम का मॉडल पेपर अपलोड किया था, इस पर बहुत से दोस्तों की कमेंट्स आए कि सर प्लीज़ आप जल्द अज जल्द इस पेपर की सवालात की जवाबात भी अपलोड कर दें। तो आज मैं आप सब दोस्तों की फरमाइश पर आज ही इस पेपर की आंसर कीज अपलोड कर रहा हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक मॉडल पेपर को वॉच नहीं किया है तो आप सबसे पहले उसे वॉच कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद इस पेपर को वॉच कर लें। अगर आपको इस मॉडल पेपर में कहीं भी कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आगाह करें। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लैक कार इज माइन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आपको जो अंडरलाइन वर्ड माइन नज़र आ रहा है, ये किसकी मिसाल है? यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल हो। माइन यहाँ पर हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है, चूंकि माइन यहाँ पर मलकियत को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ माइन, यूअर्स, हर्ज, यूअर्स, अवर्स, ये सारे के सारे हमारे साथ पोजेसिव प्रोनाउन को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नासिर इज द एल्डेस्ट ऑफ शरीफ फैमिली। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एल्डेस्ट खास तौर पर खानदान की सबसे बड़े फर्द को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए, बी, सी, ये आम तौर पर कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस ब्लैंक स्पेस हेल्थ। प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस में आएगा या इस सेंटेंस के लिए करेक्ट है? प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ऑप्शन ए यानी विद, यानी ऑप्शन ए में विद का इस्तेमाल किसी चीज की ताल्लुक को जाहिर करने के लिए होता है, और ऑप्शन बी में फॉर जो है किसी चीज की बेनिफिट या इफेक्ट को जाहिर करता है, और ऑप्शन सी में यहाँ पर टू जो है ये एक दुरुस्त फिक्रा है। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि टू उस वक्त इस्तेमाल होता है जब एक चीज दूसरी चीज को नुकसान पहुंचाती है, और यहाँ पर ऑप्शन डी में लास्ट ऑफ जो है ये आमतौर पर मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करने के लिए यूज होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, टू, यानी स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू इशू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लफ्ज इशू का मुतजाद लफ्ज कौन सा है? नीचे दी गई ऑप्शन में। लफ्ज इशू की मानी है मसला या जारी करना या परेशानी। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को देखा जाए, यानी ऑप्शन ए मीन्स वापस लेना, और यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग, यानी इसकी मानी है तूल देना या लंबा करना। ऑप्शन सी मीन्स उलझाना। ऑप्शन डी मीन्स अलग करना, यानी सेपरेट की मानी है अलग करना। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, रिकॉल, यानी द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू इशू इज रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The total length of the boundary of a circle is called blank space of the circle। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दायरे की बैरूनी बाउंड्री की कुल यानी टोटल लंबाई को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सरकमफ्रेंस, यानी यहाँ पर दायरे की बैरूनी बाउंड्री की कुल लंबाई को सरकमफ्रेंस कहा जाता है। ये दायरे का पैरामीटर भी होता है। इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ a डिवाइडेड बाय b होल मनपी स्क्वायर इज व्हाट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि a डिवाइडेड बाय b मनपी होल स्क्वायर का यानी रेसिप्रोकल कौन सा है? नीचे दी गई ऑप्शन में। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा a मनपी स्क्वायर
डिवाइडेड बाई बी मंफी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर इसकी साइन पे जो ऊपर यानी माइनस का निशान आपको नजर आ रहा है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर, और इसका उलट होगा, इनवर्स होगा ए डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कोटेंजेंट थीटा हमारे साथ किस वैल्यू की इक्वल है। प्यारे दोस्तों, टेंजेंट थीटा हमारे साथ बराबर है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा। तो कोटेंजेंट थीटा इसका उलट है, तो वो फिर कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी कास थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ ए पाई ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाई चार्ट की तमाम सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ किसके बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 360 डिग्री। पाई चार्ट एक सर्कल पर मुश्तमिल होता है और उसके दायरे की तमाम सेंट्रल एंगल जो है वो 360 के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यू ब्रीथिंग। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा आपकी सांस लेने के अमल को बरकरार रखता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मेडोला ऑब्लंगाटा। यानी यहाँ पर ये दिमाग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांस लेने को कंट्रोल करता है। ये लंग्स की हरकत को मुनज़्ज़म करने में भी बुनियादी किरदार अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If the angle of incidence is 45 degree, then what will be the angle of reflection? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 45 डिग्री, क्योंकि लॉज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि विनेगर यानी सिरका में कौन सा तेजाब मौजूद होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। यानी ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। विनेगर यानी सिरका में मौजूद तेजाब एसिटिक एसिड होता है जिसका फार्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which type of food is called बॉडी बिल्डिंग फूड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किस किस्म की खुराक को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोटीन। यानी प्रोटीन जिस्म में नए सेल्स बनाने, पट्टों की मजबूती, टिश्यूज की मुरम्मत और जिस्मानी नशोनुमा में मदद देता है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टोन इज क्रिएटेड बाय एडिंग ब्लैंक स्पेस टू अ कलर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि टोन कैसे बनता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्रे। यानी किसी भी रंग में ग्रे को शामिल करने से टोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्राइंग विदाउट ज्योमेट्रिकल टूल इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस ड्राइंग। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट के बगैर की गई ड्राइंग को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्री हैंड। फ्री हैंड वो ड्राइंग होती है जो किसी भी ज्योमेट्री की इंस्ट्रूमेंट के बगैर हाथ से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्केच बुक इज यूज टू कीप। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्केच बुक किस चीज को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी शीट्स। स्केच बुक में शीट्स यानी कागज की सफ़ात होते हैं जिन पर ड्राइंग हाके यानी स्केचिंग की जाती है। इसका बुनियादी मकसद ड्राइंग की सफ़ात को इकट्ठा और महफूज रखना है। और अगर ऑप्शन डी को देखा जाए, कुछ लोग यानी ड्राइंग रिकॉर्ड्स रखने के लिए स्केच बुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स का अमूमी मतलब डेटा या तहरीरी मालूमात महफूज करना है, जो स्केच बुक का बुनियादी मकसद नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए शीट जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्कल्पचर इज ब्लैंक स्पेस डायमेंशनल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक मुजस्समा की कुल कितने डायमेंशंस होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3। यानी
मुजस्समा एक 3D आर्ट है जिसका मतलब है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये आमतौर पर लकड़ी, पत्थर, मट्टी या धात जैसी मवाद से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ MAO कॉलेज वाज लेड बाय। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि MAO कॉलेज की बुनियाद किसने रखी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड लेटन, यानी लॉर्ड लेटन जो 1876 से 1880 तक हिंदुस्तान की वायसराय रहे, यानी उसने 8 जनवरी 1877 को MAO कॉलेज की संग बुनियाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाई। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आगरा किला किसने तामीर किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में आगरा किले की तामीर का आगाज किया। किला सुर्ख पत्थर से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन स्टूडेंट कम्स लेट टू द क्लास यू वेल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब कोई स्टूडेंट क्लास में देर से आता है तो आप क्या करेंगे, यानी ऑप्शन ए उसकी वालिदैन को इत्तला देंगे, ऑप्शन बी उसे सजा दें, ऑप्शन सी कोई तवज्जो ना दे, ऑप्शन डी वजह जाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ट्राई टू नो द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ टीचर शुड बी ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक उस्ताद को कैसा होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्यूटीफुल। अ टीचर शुड बी ड्यूटीफुल। एक उस्ताद को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस नॉक्ड एट द डोर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर नीचे दी गई ऑप्शन में यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में कौन सा सही ऑप्शन आएगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हु, क्योंकि जुमले में पूछा जा रहा है कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा था और यहाँ पर हु सब्जेक्ट के तौर पर दुरुस्त फिट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हर मदर इज ब्लैंक स्पेस द काउ, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मिल्किंग, यानी हर मदर इज मिल्किंग द काउ। यहाँ पर इज मिल्किंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करता है या ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, जो ये जाहिर करता है कि काम अभी हो रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ कौन सा ऑप्शन आएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह यानी सेंटेंस में ये वाज़ेह है कि पहाड़ी का ताल्लुक जो है वो पहाड़ से है, यानी पहाड़ी का ताल्लुक पहाड़ से है। तो यहाँ पर नदी का ताल्लुक किस चीज़ से है, तो यहाँ पर नदी का ताल्लुक रिवर से है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी व्हाट टाइम ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर खाली जगह में हमारे साथ कौन सा ऑप्शन आएगा या इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव। प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर इसलिए सही है क्योंकि ये जुमला एक सवाल है जो किसी तयशुदा शेड्यूल या मामूल के मुताबिक ट्रेन की रवानगी के वक्त के बारे में किया जाता है। ये एक सवालिया जुमला है और मौजूदा ज़माने में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बनु नज़ीर ने मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन मक्का को असलहा फराहम किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग़ज़वे बदर में। अब्दुल्ला बिन अबी ग्रोह का सरबराह था। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अबी किस ग्रोह का सरबराह था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुनाफिकीन, यानी अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिकीन की ग्रोह का सरबराह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पिथागोरस वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दायरे की सबसे लंबी कार्ड कौन सी होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सेट्स ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू बी सी ए आर
व्हाट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इक्वल सेट्स, यानी अगर दो सेटों में तमाम एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हो और सिर्फ तरतीब का फर्क हो तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं। मिसाल आपके सामने है, यहाँ पर इस सेट में और इसमें दोनों में एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है और इसकी नंबर भी सेम है, तो ऐसे सेट को कहा जाता है इक्वल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If diameter of a circle is 16 सेंटीमीटर then its radius is। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक दायरे का डायमीटर वो 16 सेंटीमीटर हो तो उसका रेडियस कितना होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर ये हमारे साथ 16 सेंटीमीटर के बराबर है और डायमीटर हमारे साथ बराबर है d इज इक्वल टू 2r के। तो यहाँ पर r दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर डायमीटर हमारे साथ 16 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर आपने इसको दर्ज करना है। तो जैसे ही हम इसको दर्ज करेंगे और इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यानी हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 2 और 16 को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे माहौलियाती निज़ाम में ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सी शराइत ज़रूरी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वाटर, टेम्परेचर एंड एयर, यानी सीड जर्मिनेशन के लिए 3 बुनियादी चीज़ें ज़रूरी है, पानी, दर्जे हरारत और हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द काज ऑफ द पोलियो डिजीज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पोलियो बीमारी की वजह क्या है या ये किस वजह से लाहुक होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वायरस, यानी पोलियो बीमारी ये पोलियो वायरस की वजह से लाहुक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि साउंड वेव्स नीचे दी गई ऑप्शन में किस किस्म की वेव्स होती है या ये किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी साउंड वेव्स ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है। प्यारे दोस्तों, वेव्स की मेन 2 अकसाम होते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको आपने डिटेल के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस शोज ओनली इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सी टेक्निक है जिसके करने से इमेज जाहिर होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए विट ऑन ड्राई, यानी इस टेक्निक में गीला रंग खुश्क सतह पर लगाया जाता है। ये तरीका ज़्यादा वाज़ेह और कंट्रोल्ड इमेज फराहम करता है क्योंकि इसमें रंग अपनी दायरे में रहता है और फैलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रिलीफ इज अ ब्लैंक स्पेस टेक्निक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कल्पचरल टेक्निक। रिलीफ इज अ स्कल्पचरल टेक्निक, यानी ये एक मुजस्मा साजी का अंदाज है। इसकी 3 अहम अकसाम है, हाई रिलीफ, लो रिलीफ एंड सेकंड आर हॉलो रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्री हैंड ड्राइंग मीन्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फ्री हैंड ड्राइंग का क्या मतलब है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्राइंग विदाउट टूल्स, यानी इसका मतलब ये है कि बगैर किसी नापने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रूलर, कंपास या ट्रेसिंग पेपर की ड्राइंग बनाना ये सिर्फ हाथ की महारत और तख्लीकी सलाहियतों पर मुनहसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In a perspective drawing the object always touches the। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग में ऑब्जेक्ट हमेशा किस चीज को छूता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हॉरिजन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The ancient city of मोइंजोदड़ो is in which province। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कदीम शहर मोइंजोदड़ो किस सूबे में वाक़या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सिंध, यानी कदीम शहर मोइंजोदड़ो पाकिस्तान की सूबे सिंध में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट इज।
इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक तालिब इल्म की सबसे इम्पोर्टेंट खूबी क्या है। यानी ऑप्शन ए सच बोलना, ऑप्शन बी इताअत या फरमानबरदार, ऑप्शन सी जिम्मेदारी का एहसास, ऑप्शन डी ताउन। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ओबेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Environments should be main focus in the case of। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि माहौलियाती अवामिल को किस सूरत में ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द न्यूज पेपर विल बी रीड बाई हिम, द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ पैसिव वॉइस में है और यहाँ पर कहते हैं कि ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी ये जुमला जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। चूंकि यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है तो इसका एक्टिव वॉइस का जुमला कुछ इस तरह होगा, ही विल रीड द न्यूज़ पेपर। तो इस जुमले में यानी विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जाहिर करता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन लाइफ इज रिलेटेड टू डेथ इन द सेम वे एज होप इज रिलेटेड टू डिस्पेयर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्योंकि प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरी जुमले में मौजूद अल्फाज एक दूसरे के मुतजाद हैं। जैसे लाइफ यानी जिंदगी, इसका मुतजाद लफ्ज है मौत यानी डेथ। और इसी तरह होप मीन्स उम्मीद और इसका मुतजाद लफ्ज है मायूसी यानी डिस्पेयर। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Somebody has drunk all my milk, choose the correct passive voice। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस का आपने करेक्ट पैसिव वॉइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑल माई मिल्क हैज बीन ड्रंक। क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है और इसका पैसिव वॉइस होगा ऑल माई मिल्क हैज बीन ड्रंक। तो इस जुमले में अगर देखा जाए ऑल माई मिल्क ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक्सिलरी वर्ब वो है हैज बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो है ड्रंक। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। माई कोलीग हैज बीन अप टू हिज आईज इन वर्क एवर सिंस ही रिटर्न फ्रॉम यूरोप, द अंडरलाइन फ्रेज मोस्ट नियरली मीन्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो अंडरलाइन प्रेस आपको नजर आ रहा है अप टू हिज आईज, यानी इसका क्या मतलब है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एक्सट्रीमली बिजी। यानी ये एक मुहावरा है, यानी किसी भी बेपनाह मसरूफियात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 36। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 36 के कौन से फैक्टर्स हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 36 4 पे डिवाइड होता है, 6 पे बी डिवाइड होता है, 12 पे बी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर ये 16 पे डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। यानी 4 9 ज़र 36, 6 6 ज़र 36 यानी 12 3 ज़र 36। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The area of a square whose length of one side is 8 meter is। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक स्क्वायर का रकबा कितना होगा जबकि उसकी एक साइड की लंबाई 8 मीटर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 64 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यानी स्क्वायर का रकबे का जो फार्मूला होता है वो है हमारे साथ एरिया इज इक्वल टू साइड ज़रबे साइड। चूंकि स्क्वायर में तमाम साइड आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पर आपने एक साइड को दूसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 64 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The HCF of 48, 64 and 120 is।
इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 48, 64 और 120 का HCF किया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 48 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर है, 64 हमारे साथ बराबर है 2 पावर 6 के, एंड 120 हमारे साथ बराबर है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर तमाम नंबर्स को देखा जाए तो तमाम नंबर्स में 2 की ताकत मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पावर 2 पावर 3 है इसमें, यानी ये तीनों में मौजूद है, यानी जो तीनों नंबर्स में पाया जाता है। 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी 2 पावर 3 हमारे साथ ये 8 के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2a मनफी 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2a मनफी 4 होल स्क्वायर ये नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है a मनफी b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जमा b स्क्वायर मनफी 2ab। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे साथ a स्क्वायर के बराबर है, तो इससे रिजल्ट आएगा 4a स्क्वायर। इसके बाद b हमारे साथ 4 के बराबर है, तो इससे रिजल्ट आएगा 16, यानी 4a स्क्वायर जमा 16। इसके बाद मनफी 2ab, यहाँ पर मनफी 2 सेम आ जाएगा, a हमारे साथ 2 के बराबर है और b हमारे साथ 4 के बराबर है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 4a स्क्वायर मनफी 16a प्लस 16। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 2a मनफी 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर मनफी 16a प्लस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Pedagogy is a Greek letter which literally mean is to lead the child। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में वो कौन सा एलिमेंट है जो अल्कली मेटल नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये जो अल्कली मेटल है इसमें मौजूद नहीं है। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी ये अल्कली मेटल है, इनमें मैग्नीशियम मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा अमल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है और ऑक्सीजन को पैदा कर लेता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following is not a chemical reaction। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा कीमियाई रिएक्शन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस ये फिजिकल चेंज की मिसाल है जिसमें सिर्फ पानी की स्टेट्स यानी हालत तब्दील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब इस्तेमाल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्राइंग फॉर लाइफ मीन मेकिंग स्केच ऑफ लाइवली थिंग्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ड्राइंग फॉर लाइफ का मतलब जिंदा चीजों जैसे इंसान, जानवर और पौधे की तस्वीर कशी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लेज्ड पेपर इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर टर्शरी कलर्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि टर्शरी कलर्स किसे कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी अ प्राइमरी कलर मिक्स्ड विद अ सेकेंडरी कलर, यानी जब प्राइमरी कलर को हम सेकेंडरी कलर के साथ मिक्स करते हैं तो इससे रिजल्ट में हासिल होगा टर्शरी कलर। टर्शरी कलर का दूसरा नाम इंटरमीडिएट कलर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेड एंड ब्लू मेक पर्पल। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब रेड कलर को हम ब्लू के साथ यानी मिक्स करते हैं तो इससे रिजल्ट में हमारे साथ पर्पल कलर हासिल होता है। तो यहाँ पर ये जुमला हमारे साथ ट्रू है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय A.O. ह्यूम। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सी पार्टी है जो A.O. ह्यूम ने कायम किया था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी
ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, यानी यहाँ पर कहते हैं कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को एलन ऑक्टेव ह्यूम ने 1885 में कायम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड्रागोजी मीन्स टीचिंग टू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एंड्रागोजी का क्या मतलब है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एडल्ट्स, यानी इसका मतलब है कि बालिगों की तालीम और सीखने का अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इदारे की मनसूबाबंदी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एम्स एंड नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग़ज़वा खंदक पेश आया। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ग़ज़वा खंदक हिजरत के कौन सी साल पेश आया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हिजरत के 5वीं साल, यानी हिजरत के 5वीं साल शवाल के महीने में ग़ज़वा खंदक पेश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में जो वर्ड प्लेइंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शन में किया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी जरंड, क्योंकि जरंड वो पहल होता है जो आईएनजी के साथ आकर इसम का किरदार अदा करे, यानी जब वर्ब के साथ हम आईएनजी को ऐड करते हैं फिर इसको जरंड कहा जाता है। तो यहाँ पर प्लेइंग हमारे साथ जरंड है क्योंकि ये जुमले में इसम की तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The suit is quite expensive. The underlined word is an example of what? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में क्वाइट का जो वर्ड नजर आ रहा है ये नीचे दी गई ऑप्शन में किया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर ऑप्शन ए को देखा जाए वर्ब, यानी यहाँ पर क्वाइट कोई अमल जाहिर नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये हमारे साथ वर्ब नहीं है। प्रीपोजिशन ऑप्शन बी में प्रोपोजिशन में क्वाइट किसी लफ्ज के दरमियान ताल्लुक जाहिर नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये प्रोपोजिशन भी नहीं है। ऑप्शन सी में एडजेक्टिव में, यानी अगर क्वाइट यानी ये किसी इसम की वजाहत नहीं कर रहा है बल्कि सिफत को बदल रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं है। और ऑप्शन डी में क्वाइट वर्ड जो है एक्सपेंसिव को मजीद एक्सप्लेन यानी वजाहत दे रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा या किसी हद तक एक्सपेंसिव है, इसलिए ये एक हमारे साथ एडवर्ब है। का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एडवर्ब। क्वाइट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। विच लाइन कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा लाइन जो है वो पर्सोनिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कैन यू सी दैट प्लेन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस में ये वर्ड दैट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये कौन सी एडजेक्टिव की मिसाल है। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर इस सेंटेंस में दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी इसके अलावा अगर दिस, दैट, दीज, दोस, ये तमाम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की मिसालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फैजान गॉट 3/5 ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश, हाउ मेनी मार्क्स ही ऑब्टेन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि फैजान ने इंग्लिश में कुल कितने मार्क हासिल किए हैं। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर 3/5 यानी ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर 5 और 100 को जब हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 20, और 20 को आपने क्या करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 60। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If x is equal to 1 and y is equal to -1, then 13 into x plus y is equal to what? यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि x की कीमत 1 है,
y की कीमत -1 है, तो यहाँ पर 13 इंटू एक्स प्लस वाई से कौन सा रिजल्ट आएगा नीचे दी गई ऑप्शंस में। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर x की कीमत आपने पुट करनी है और इसके बाद y की। तो यहाँ पर x की कीमत हमारे साथ है 1 और इसके बाद प्लस साइन सेम आ जाएगा और इसके बाद है हमारे साथ y हमारे साथ -1 के बराबर है। तो यहाँ पर ये 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 0। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपने क्या करना है, 13 को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 0। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Find a square minus b square when a plus b is equal to 4 and a minus b is equal to 6। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर a स्क्वायर मनपी b स्क्वायर की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। a स्क्वायर मनपी b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a मनपी b। ये हमारे साथ एक फार्मूला है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं a प्लस b ये हमारे साथ 4 के बराबर है, a मनपी b 6 के बराबर है। बस आपने सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा यानी 24। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं उसके पहले 5 नंबर्स का आपने क्या करना है, सम निकालना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 1 3 5 7 9 को आपने ऐड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 25। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पेडागोजी किस चीज की स्टडी को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टीचिंग मेथड्स, यानी पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लैरिंक्स। द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड लैरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करता है या इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एक्स रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्यूलिप्स, लिलीज, डैफोडिल्स एंड ओनियंस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ट्यूलिप्स, लिलीज, डैफोडिल्स और प्याज को यानी किस तरीके से दोबारा पैदा की जा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बल्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द मैटर नोन एज। प्यारे दोस्तों, ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। ये मैं आप सब दोस्तों पे छोड़ देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है। पोर्ट्रेट पेंटिंग और ड्राइंग डिपिक्ट्स द। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मेकिंग इमेज फ्रॉम पीसीज ऑफ मिरर, स्टोन और कलर पेपर इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आईने की पत्थरों या रंगीन कागज के टुकड़ों से तस्वीर बनाने को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मोज़ेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द लाइन विच डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो लाइन जो फिजिकली मौजूद नहीं है उस लाइन को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एम्प्लाइड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर रिप्रेजेंट्स द वार एंड डेंजर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा कलर है जो वार और डेंजर को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रेड कलर, यानी रेड कलर रिप्रेजेंट्स द वार एंड डेंजर। यहाँ पर ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स पावर, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट पीस एंड ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स नेचर, ग्रोथ एंड सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। करार की मानी है। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लफ्ज करार की क्या मानी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ठहरने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसरा से मुराद है, यानी यहाँ पर कहते हैं कि लफ्ज इसरा से क्या मुराद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जमीनी सफर, क्योंकि
जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात करने के लिए अपने पास बुलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर सातों आसमानों की सैर कराई गई। इस ज़मीनी सफ़र को इसरा और आसमानी सफ़र को मिराज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ curriculum एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच एक्शन चिल्ड्रन लर्न फास्ट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में किस अमल के जरिए बच्चे सबसे फास्ट सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फेशियल एक्सप्रेशन। बच्चे चेहरे की तासीरात के जरिए सबसे जल्द सीखते हैं क्योंकि वो गैर जुबानी इशारों को बहुत जल्द समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हैदराबाद वाज अ ब्लैंक स्पेस मेजॉरिटी स्टेट ऑफ अंडर अ मुस्लिम रूलर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हैदराबाद किस अक्सरियती रियासत में एक मुस्लिम हुक्मरान के तहत था। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिंदू। यानी हैदराबाद एक हिंदू अक्सरियती रियासत थी, लेकिन इस पर मुस्लिम हुक्मरान हुकूमत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कूल कलर्स आर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि कूल कलर्स कौन से हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। यानी यहाँ पर कूल कलर हमारे साथ है ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। अगर पर्पल की जगह वायलेट या ब्लूइश आ जाए तो फिर भी यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिंग ब्लैक टू अ कलर मेक इट डार्कर क्रिएट्स अ डैश। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी रंग में ब्लैक शामिल करने से वो और गहरा हो जाता है और ये रिजल्ट में क्या बनाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शेड। यानी एडिंग ब्लैक टू अ कलर मेक इट डार्कर क्रिएट्स अ शेड। यानी इस अमल को शेडिंग कहते हैं और नया रंग असल रंग का शेड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस कमिंग टुडे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इज। प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए, इस जुमले को गौर से देखा जाए तो जुमला वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी इसका मतलब है यानी मेरे दोस्तों में से एक। यहाँ पर एक यानी वाहिद यानी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक शख्स की बात यहाँ पर हो रही है। चूंकि यहाँ पर एक शख्स की बात हो रही है, चूंकि सब्जेक्ट वाहिद है, इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे और दुरुस्त जुमला होगा वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मून रोज अर्ली। द अंडरलाइन वर्ड आर प्रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस में जो वर्ड रोज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये नीचे दी गई ऑप्शन में किया है या ये किसकी मिसाल है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एन ट्रांजिटिव वर्ब। प्यारे दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो इस सेंटेंस में वर्ब रोज है, ये एक एन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसकी वजह यह है कि जुमले में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है जो इस अमल को वसूल करे। अगर हम सवाल पूछें द मून रोज व्हाट, तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता, लिहाजा ये एक एन ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पावर की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ सर्किट अगेंस्ट ओवरलोड इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए यूज होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्यूज। यानी सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If x plus 1 and 2x मनफी 5 is equal to 0 then the solutions are। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में यहाँ पर x की कीमत क्या होगी। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बनाने हैं, यानी x plus 1 is equal to 0 और दूसरा x मनफी 5 is equal to 0। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं x plus 1 is equal to 0। जब प्लस 1 को हम इस साइड पे लाएंगे तो ये बन जाएगा मनफी 1, यानी x की कीमत 1 हो गई मनफी 1। इसका सेकंड पार्ट्स
यानी x मनफी 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मनफी 5 इस साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका साइन हो जाएगा +5। तो यहाँ पर इस x की कीमत होगी x इज इक्वल टू मनफी 1 और +5। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे साथ ऑप्शन डी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। f7:9 प्रोपोर्शन साइन x:27। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर x की कीमत क्या होगी, यानी यहाँ पर आपने x की कीमत को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इसको कहा जाता है मीन, और 7 और 27 को कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बस आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर 9x और यहाँ पर इज इक्वल टू 7 को आपने 27 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इससे जो रिजल्ट आएगा उसको आपने 9 पे डिवाइड करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ ऑप्शन ए, यानी यहाँ पर x की कीमत होगी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सेक्रेटरी सेड नो डिसीजन कैन बी टेकन द मोमेंट चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इस सेंटेंस का हमने इनडायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी द सेक्रेटरी सेड दैट नो डिसीजन कुड बी टेकन एट द मोमेंट। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी फ्रेंकली व्हाट यू थिंक ऑफ माई प्रेपोजिशन द अंडरलाइन ईडियम मीन्स। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर अंडरलाइन ईडियम का क्या मतलब है, यानी इसका मतलब है गोल मोल बातें करना। बीट अराउंड द बुश इसका मतलब है गोल मोल बातें करना। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है यानी इम्पोर्टेंट बात पर बात करने से गुरेज करना। इसका मतलब है कि किसी मौजू पर डायरेक्ट बात ना करना और असल नुक्ता बयान करने की बजाय इधर उधर की बातें करना। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If A is equal to 1, 2 and B set is equal to A, B, C, D, then the number of elements in B cross A are। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर B क्रॉस A में टोटल कितनी एलिमेंट्स होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए हमारे साथ सेट B में 4 एलिमेंट्स है और सेट A में हमारे साथ 2 एलिमेंट्स है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यानी b ज़रब a, यानी b ज़रब a आपने करना है, यानी 4 2 ज़र 8। तो इसकी टोटल हमारे साथ जो एलिमेंट्स बनेंगे वो होंगे 8। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 45 इज 72% ऑफ व्हाट नंबर। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 45 किस अदद का 72% है, वो अदद किया होगा नीचे दी गई ऑप्शन में। यहाँ पर व्हाट नंबर यानी ये x को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर x की कीमत को हमने फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 45 सेम आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इक्वल का निशान, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 72% ये बन जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 100। ऑफ व्हाट नंबर, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, व्हाट नंबर की जगह आ जाएगा x। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 45 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x। तो यहाँ पर आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 45 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 72x इस साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 72x में यानी जो 72 है इसको आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा x इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई 72। जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एन आर्टिस्ट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स थ्रू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक आर्टिस्ट अपनी जज्बात का इजहार किसके जरिए करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कलर्स एंड शेप्स। यानी एक आर्टिस्ट अपनी जज्बात का इजहार रंगों और अशकाल के जरिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
आर्ट इज यूज्ड इन, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आर्ट किस में इस्तेमाल होता है, यानी ये टीवी ड्रामाज में भी होता है, पोस्टर डिजाइन में भी होता है, डिजाइन फॉर क्लॉथ्स इसमें भी होता है, यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If you are using biomass is a source of energy you might be heating with, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर आप बायोमास को तवानाई की जरिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किस चीज से हरारत पैदा कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वुड, क्योंकि यहाँ पर बायोमास कुदरती नमियाती मवाद पर मुश्तमिल होता है जिसे जलाकर तवानाई में तब्दील करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लकड़ी बायोमास का सबसे आम जरिया है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व माइटोसिस एक्सेप्ट, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंदरजा झील में से तमाम अमल माइटोसिस में शामिल है मां सिवाय, यानी नीचे दी गए ऑप्शन में वो कौन सा अमल है जो माइटोसिस की प्रोसेस में शामिल नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गैमीट फॉर्मेशन, यानी गैमीट फॉर्मेशन ये मायोसिस की प्रोसेस में शामिल है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।